नमस्कार। आज हम वापस आ गए हैं माइंड पावर ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को लेकर। আজকে আমরা দেখব যখন রেজাল্টস এসে যায় তারপরে কি করা যেতে পারে। অনেক স্টুডেंट्सরা আছে যারা এখন কোনো ভালো জায়গায় एडमिशन पाওয়ার চেষ্টা করছে और आप में से कुछ लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से स्ट्रीम में जाएंगे। क्या आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी में या कुछ और, मे बी शायद कोई वोकेशनल ट्रेनिंग। আপনার জন্য কোন জিনিসটা ঠিক জিনিস, কি করলে সবার থেকে ভালো হবে। हाउ विल यू डिसाइड कि आपका कैरियर क्या होना चाहिए, किस दिशा में आगे जाना चाहिए। আমরা সবাই এরকম কোন লোককে চিনি যে হয়তো এখন এইচআর হিউম্যান রিসোর্সে কাজ করছে, किंतु तार यदि एजुकेशन देखा है तो शायद हमको पता चलेगा कि उन्होंने इंजीनियरिंग स्टडी किया था या शायद अकाउंट्स किया था, परंतु 20 साल 25 साल काम करने के बाद এখন উনি এইচআর এ কাজ করছেন। তো দিস ইজ প্রবাবলি হিজ কলিং। যদি 20 বছর আগে 25 বছর আগে যখন এডুকেশন করছিলেন তখন যদি উনি এইচআর এর এডুকেশনটা করতেন তাহলে এখন কত লাভ হতো। बिकॉज उनका एजुकेशन कुछ और है और काम कुछ और है, शायद उनका एफिशिएंसी इस वक्त उस लेवल पे नहीं है जो अगर होता अगर उन्होंने शुरू में ही एचआर का पढ़ाई किया होता। अगर उन्होंने एचआर का पढ़ाई किया होता तो 20 साल उन्होंने एचआर पे ही काम किया होता और 20 साल के बाद अब जब एनीवे एचआर का काम कर रहे हैं उनका अंडरस्टैंडिंग डीपर होता, एक्सपीरियंस ज्यादा होता, उनके कॉन्टैक्ट्स ज्यादा होते, उनका जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंट होता। তো এইভাবে আমরা অনেকবার দেখি যে আমাদের এডুকেশন কিছু থাকে কিন্তু আমাদের কাজ হয়তো অন্য কিছু আছে। আমাকে দেখে নিন, আমার এডুকেশন হলো কম্পিউটার সায়েন্সে কিন্তু আমার কাজ কি মাইন্ড পাওয়ার ট্রেনিং। তো এডুকেশন আর কাজের মধ্যে তফাৎ দেখা যায় অনেক জনের ক্ষেত্রে। এই ডিসপ্যারিটি থাকার জন্য যখন আমরা এডুকেশনটা করছি, সিন্স ওইটা আমাদের ইনার কলিং না, ওই এডুকেশনের সময় আমাদের এফিশিয়েন্সিটা একটু কম থাকে, আমাদের इंटरेस्ट लेवल कम থাকে। एज अ रिजल्ट আমরা যে एजुकेशनটা पाচ্ছি, हम जो एजुकेशन पा रहे हैं शायद उसमें हम अच्छे दर्जे पे आगे ना बढ़ सके। और उसके बाद जब हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड था पर हमारा इनर कॉलिंग से रिलेटेड नहीं था तो काम करते समय हमको उबासी आएगी, हमको बोरियत लगेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम उसमें गलतियां करेंगे। और जब कठिन समय आते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स जब आते हैं, तब शायद हम वहां से गिर पड़े या पीछे रह जाएं या उतने अच्छे से हम उस काम को ना कर पाए। परंतु अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपका अंदर का पुकार है, ভিতর থেকে আপনাকে যে জিনিসটা ডাকে সেই জিনিসে যদি কাজ করছেন, তো যখন খারাপ সময় আসবে, যখন ফেলিয়ার হবে, তখন আপনি সেটাকে খুব এফিশিয়েন্সি দিয়ে করতে পারবেন। যখন ইনকাম খারাপ হয়ে যাবে, যখন নাম খারাপ হয়ে যাবে या সিচুয়েশন ভালো না, তখন আপনি খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। তাই জন্য এটা খুব দরকার, জরুরি যে আমাদের এডুকেশন আর কাজ দুটো রিলেটেড থাকুক। सो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा अंदरूनी खिंचाव क्या है, व्हाट इज आवर इनर पुल, इनर कॉलिंग, सो दैट वी कैन सिलेक्ट द राइट कैरियर। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे दोस्त लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों से दोस्ती ना छूट जाए, उनका कॉन्टैक्ट ना छूट जाए, तो उनके साथ साथ हम भी इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं। परंतु अधिकतर केसेस में क्या होता है, हमको जितने मार्क्स मिले हैं उसके आधार पर हम अपना एजुकेशन चूज करते हैं कि एडमिशन मिल ही नहीं सकता मुझे मेडिकल में, तो क्या करूं, जबकि इच्छा तो मेडिकल की थी। तो जिस प्रकार के कॉलेज में हमने ज्वाइन किया या जिस स्ट्रीम को हमने चूज किया, অনেক বার দেখা যায় সেটা মজবুরিবশ করা হচ্ছে, নিজের ইচ্ছাতে করা হচ্ছে না। আর যখন আমরা কোনো কাজ নিজের ইচ্ছা দিয়ে করছি না, মজবুরি দিয়ে করছি, সেটার মধ্যে আমাদের এফিশিয়েন্সি কিরকম থাকবে, আমরা কত ভালো হতে পারবো। Will we get our job satisfaction when we do that job? Probably not. As a result, ना हमको खुद को उसमें अच्छा लगेगा वो काम करते हुए,
ना ही हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं, वो हमसे खुश होंगे। ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू के समय पे हमने सही तरीके से अपना रास्ता नहीं चुना था, गलत रास्ता ले लिया था, बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़े थे। एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत क्या है? उससे पहले ही आप अपना रास्ता पता कर सकते हैं। सेम चीज, इसी का हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन आता है शादी के मामले में। जो भी शादीशुदा व्यक्ति है, उनसे आप बात करके देखिए, साधारणतः वो कहेंगे, अरे शादी का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट। पर वो एडजस्टमेंट क्यों नहीं आप खुल के जीते वैसे जैसे आप जीना चाहते हैं, जो आपके अंदर से पुकार आ रहा है उस प्रकार से? क्योंकि आपने सही चॉइसेस नहीं बनाए थे। सो हाउ डू वी मेक राइट चॉइसेस? सही चॉइस क्या होगा? अभी मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। এখন আমি বুঝাবো একটু যে কিভাবে চয়েসেস আমাদের করা উচিত, যেটাতে আমরা সাকসেসফুল হব, যেটা আমাদের इनर अलाइनमेंटेर साथे আছে। और दूसरा चीज जो आज हम बात करेंगे वो है, जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते तो दुख होता है, डिप्रेशन होता है, और कभी कभी डिप्रेशन के चक्कर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं। अनेक बार देखा जाए যে পরীক্ষা রেজাল্টস আসার পরে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা হয়তো আত্মহত্যা করে নেয়। ये सब क्यों हो रहा है? এই জন্য যে পেরেন্টসের এক্সপেকটেশন হয়তো খুব বেশি, অথবা স্টুডেন্ট নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি এক্সপেকটেশন রেখে বসেছিল, আর যখন রেজাল্টটা সেটার সঙ্গে ম্যাচ করেনি তো খুব দুঃখিত হয়ে গেছে। এই দুটো কেসে আমাদের মনের ব্যাপারটা আসছে। আমাদের মন যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে আমরা এই অসুবিধাতে पड़बो ना। आज शाम को 17 तारीख मई महीने का 2014 शाम को 4:30 बजे मेरा एक इंट्रोडक्टरी सेमिनार है। आज के एक फ्री इंट्रोडक्टरी सेमिनार रेखेছি বিকেল 4:30টার সময়, আজকে বিকেলে এসে যান, এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন আর জানুন যে माइंड के ट्रेनिंग कराले, मन के प्रशिक्षण कराले हम किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। और एक बार आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा तो आप ठीक वैसा कर पाएंगे जो आपके दिल की चाह है। मन हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। मन एक अच्छे दोस्त की तरह है, बेस्ट फ्रेंड, जो कि आपको हर समय सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा। जब आप ढीले पड़ जाएंगे वो आपको धक्का देकर आगे बढ़ाएगा, जब आप गलत काम करने जा रहे होंगे वो आपको रोकेगा, और जब आपको शक्ति चाहिए होगी वो आपको शक्ति देगा, सही समय पे सही काउंसलिंग, सही गाइडेंस देगा। এই সব কিন্তু শেখা যেতে পারে মাইন্ড ট্রেনিং দ্বারা। আমি মাইন্ড ট্রেনার অবধূত, আমি মাইন্ড ট্রেনিং করাই নিজের অবচেতন মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, আর সেই অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করানোর পরে কিভাবে নিজের মনটাকে ইউজ করব যাতে আমার জীবনে আমি সেটা পেতে পারি যেটা আমি পেতে চাই, খুব ভালোভাবে, एकदम आला लेवल पर, अव्वल दर्जे पर हम जीवन में सक्सेसफुल हो सके, सफल हो सके। इसके लिए अपने मन पर नियंत्रण चाहिए। ये 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, 2 डेज ट्रेनिंग, सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। अगले शनिवार रविवार को है कलकत्ता में, बालीगंज में हम ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। 2 फुल डेज माइंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट है, टीचर्स को बेनिफिट है, बिजनेस पीपल को बेनिफिट है, गृहिणीদের খুব লাভ আছে, যারা স্পিরিচুয়াল জীবনে আগে বাড়ছে তাদের জন্য খুব লাভ আছে, যারা বৃদ্ধ বয়স্ক তাদের জন্য খুব লাভ আছে, মাদের জন্য খুব লাভ আছে, স্পোর্টসে খুব লাভ আছে, যারা ড্রামাতে আছে, অ্যাক্টিং এ আছে, যে কোনো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিতে আছে তাদের জন্য খুব লাভ আছে। তো এসে দেখা করুন আমার সঙ্গে আজকে ঠিক 4:30টার সময়। আপনার জন্য ওয়েট করব আমি বালিগঞ্জ পার্ক রোডে। আমার ওয়েবসাইটে যাবেন, নিচে লেখা আছে দেখবেন www.silvaindiakolkata.com। ওখানে গেলে ওখানে ডিটেলস পেয়ে যাবেন, অথবা নিচে যে নম্বরটা দেওয়া আছে এখানে ওই নম্বরে ফোন করুন। ওখানে ফোন করলেও আপনি ডিটেলস পেয়ে যাবেন যে আজকে 4:30টার সময় কোথায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। একটা फ्री प्रोग्राम कराচ্ছি আমি, जरूर आइएगा। तो आते हैं बैक टू दिस टॉपिक कि किस प्रकार से अपने चॉइसेस को हम बनाएंगे। कभी कभी हमारा जो बायस होता है, हमारी इच्छा है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो उस बायस के कारण यद्यपि मुझे समझ आ रहा है वो मेरे लिए सही नहीं होगा, फिर भी मैं उसको कर लेता हूं, उस तरफ आगे बढ़ जाता हूं। तो बायस को रिमूव करके अपना
मन को हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे जिससे कि हमको सही गाइडेंस मिल सके हमारे अवचेतन मन से। আসল में तो এটা খুব ডিটেলে করতে হয় আসলে, কিন্তু এখন আমি একটু উপর উপর থেকে একটু বুঝিয়ে দিই, কিছু টিপস দিয়ে দেই যেটা আপনি ইমিডিয়েটলি ইউজ করতে পারবেন। আর তারপরে ডিটেলে জানতে হলে তো আমার কাছে আসতেই হবে, ট্রেনিং করতে হবে। there is no substitute to proper learning from a qualified trainer। তো কি করা যাবে, প্রথমে এই মুদ্রাটা করবেন যেটা আমি সবসময় শেখাই। এই প্রথম দুটো আঙ্গুল, पहला दो उंगली इनका जो टिप है और बुढ़ो आंगुल अंगूठा, इनके टिप्स को ज्वाइन करना है ऐसा करके, तो ये दोनों उंगलियों को अंदर लेना है। ठीक है, এই মুদ্রাটা করে নিলে 3 ফিঙ্গার টেকনিক অথবা কুবের মুদ্রা। এই মুদ্রাটা করার পরে নিচে হাতটা রেখে দিলেন, हाथ ऊपर उठे रखता होगा ना। पहले ऐसा करना है, फिर एक गहरी सांस लेनी है, हल्के से सांस को छोड़ना है। ये हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, ये तो मैं ऐसे सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि हवा ऐसा करके जा रहा है। तो 3 ফিঙ্গার করে গভীর শ্বাস নিয়ে শ্বাসটা করে আস্তে করে ছাড়লেন, তারপরে চোখটা বন্ধ করবেন। শ্বাস ছাড়ার সময় চোখ বন্ধ করলে হবে। আর কল্পনা করবেন আপনি একটা বড় অডিটোরিয়ামের ভিতরে বসে আছেন। कल्पना कीजिए एक बड़े ऑडिटोरियम के अंदर आप बैठे हैं, पर्दा बंद है ऑडिटोरियम का, अभी पर्दा खुलेगा थोड़ी देर में, और पर्दे के पीछे क्या है, स्क्रीन। ऑडिटोरियम में आप बैठे हैं, उस ऑडिटोरियम में और कोई नहीं है, लाइट ऑफ है, बत्ती बुझी हुई है, परंतु पर्दा बंद है, अभी पर्दा खुलेगा और स्क्रीन में हमको कुछ गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, एक बार ये हो जाने के बाद একবার যখন আপনি চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস নিলেন, শ্বাস ছাড়লেন, এই মুদ্রাটা করার পরে কল্পনা করলেন অডিটোরিয়ামের ভিতরে বসে আছেন, পর্দা বন্ধ আছে, এখনই পর্দা খুললো। আর তারপরে পিছনে যে পর্দাটা আছে, যে স্ক্রিনটা আছে, সিনেমা স্ক্রিন, ওই স্ক্রিনে আপনি কিছু দেখতে পাবেন। আপনাকে মন থেকে ভাবতে হবে কি দেখতে পাচ্ছেন। আপনার মনের মধ্যে টপিকটা আছে সেটা হলো আমার ভবিষ্যৎ কোন দিকে আছে, मेरा भविष्य क्या है, आगे जाके मुझे किस चीज में सफलता मिलेगी। এই কল্পনাটা করে আপনি বাস ইন্তজার করছেন যে একটা সিনেমা শুরু হবে, আর তারপরে কল্পনা করবেন একটা সিনেমা শুরু হয়ে গেল, আর কিছু না তো কিছু শুরু হবে, হতে দিন, সেটাকে যা হচ্ছে হতে দিন। আপনার মন থেকে যে কথাগুলো আসছে আসতে দিন। এইভাবে 1 মিনিট 2 মিনিট আপনি কাটালেন। এটা শুধু ওয়ার্ম আপ ছিল, মেশিন তৈরি করা হচ্ছে। এরপরে কল্পনা করবেন লাইট অফ হয়ে গেছে আর স্ক্রিন ব্ল্যাক আউট, পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। আবার এখন करेक्ट आंसर আসবে, কিন্তু करेक्ट आंसर आसार आगे इससे पहले कि नया सही आंसर आए, ये तो अभी तक तो वार्म अप चल रहा था, अपने मन को तैयार कर रहे थे कि भाई मन से बातें बाहर आती हैं कि नहीं। 1-2 मिनट किया, उसको ऑफ कर दिया, सिनेमा बंद हो गया। अभी खाली स्क्रीन है, खाली स्क्रीने अपनी प्रश्नটা लिखবেন, फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आगे का भविष्य क्या है, আমার আগের ক্যারিয়ারটা কি হবে, এইভাবে একটা কোশ্চেন আপনি বানালেন আর কল্পনা করলেন ওই স্ক্রিনের উপরে পর্দাতে ওই কোশ্চেনটা লেখা আছে আপনার নিজের ভাষাতে। এই প্রশ্নটা আসার পরে धीरे धीरे प्रश्नটা বড় হবে होते 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 पूरे स्क्रीनটাকে फिल अप করে देवे। वो प्रश्न जो आपने लिखा है स्क्रीन पर वो धीरे धीरे बड़ा होते होते पूरे स्क्रीन पे फैल जाएगा, छा जाएगा। यानी आपका प्रश्न आपके मन में पूरी तरह से आ चुका है, वो स्क्रीन जो है आपके मन का पर्दा है, और फिर वो गायब हो जाएगा, ডিজলভ হয়ে যাবে সেটা। আর এখন ওখানে যে সিনেমাটা শুরু হবে সেটা হলো আপনার অবচেতন মনের ইনফরমেশন আপনার জন্য। वो आपका अवचेतन मन का, सबकॉन्शियस माइंड का इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि ये आपका फ्यूचर है, क्योंकि आपने अपने आप से प्रश्न पूछा है। अभी अंतर आत्मा से, अंतर ध्यान से वो उत्तर आ रहा है किसी फॉर्म में, किसी पिक्चर्स में। इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। क्यों डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर की आवाज है। जब आप उस काम को करेंगे जो आपका अंदर का पुकार है, तो आपको उसमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आपको उसमें एंथुसियाज्म बना रहेगा, और उसमें जब डिफिकल्टीज होगी आप उनको फेस कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अंदर की पुकार है वो। এইভাবে আপনি নিজের অবচেতন মন থেকে ইনফরমেশন আনতে পারেন। আরেকটা জিনিস যে যখন আমরা আরেকটা সাব পয়েন্ট এটার মধ্যে ছিল যে রেজাল্ট যেরকম আসছে সেইভাবে আমি অ্যাডমিশন নিচ্ছি। अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मैं अच्छे कॉलेज में जा रहा हूं, अच्छे स्ट्रीम में जा रहा हूं, खराब मार्क्स मिले तो खराब जगह पे जा रहा हूं, मजबूरी वश। जैसे कोई भेड़ है, भेड़ को शेपर्ड लेके जा रहा है, चल फट 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 लेके जा रहा है। आप अपने इच्छा से आगे नहीं बढ़ रहे, प्रकृति का जो झुकाव है, जो बहाव है, वो आपको एक तरफ लेके जा रहा है, पर इसमें दिल में खुशी नहीं आ रही, सक्सेस कैसे मिलेगा? এরকম সময়তে কি করা উচিত? যখন মজবুরি বশ মার্কসের জন্য আপনাকে কোনো পার্টিকুলার কলেজে या কোনো স্ট্রিমে অ্যাডমিশন নিতে হচ্ছে,
এখানে কি করবেন, এখানে यू हैव टू स्टेप बैक ए लिटिल। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। जैसे धनुष से जब तीर छोड़ते हैं, धनुष बाण की करा है, बाणटाके पीछने टाना होच्छे। केन टाना होच्छे? जाते आगे जेते पारे, है ना। तीर को पहले पीछे खींचते जिससे आगे जा सके। शेर भी जब हमला करेगा पहले एक कदम पीछे लेगा, तैयार करेगा, फिर आगे कूदेगा। এইভাবে যখন আপনি দেখলেন যে আপনার মার্কস তো আপনাকে পার্টিকুলার যে কলেজে অ্যাডমিশন দেবে, ভালো কলেজে দিচ্ছেন অ্যাডমিশন, ভালো স্ট্রিমে আপনি ঢুকতে পারছেন না, মজবুরি, এখন কি করা যাবে? टेक ए स्टेप बैक। व्हाट इज दैट स्टेप बैक? ये एक स्ट्रेटेजिक चीज है। दो चीजें आप कर सकते हैं। एक तो काफी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है अनटिल अनलेस आपका अपने मन के ऊपर कन्विक्शन बहुत ज्यादा है, वो है इस साल एडमिशन मत लो। हैं ये क्या? मैं जानता हूं, समझता हूं, अगर अपने अंतर चेतना पर, अवचेतन मन पर आपका पूरा विश्वास नहीं, आप ये नहीं कर पाएंगे। परंतु जो लोग যারা নিজের অবচেতন মনের উপর পুরো বিশ্বাস রাখতে পারে, যাদের বিশ্বাস আছে যে আমার মন আমাকে কখনো ভুল রাস্তা নেবে না, তারা এই জিনিসটা করতে পারে। কিন্তু বাকিরা 99% रिमेनिंग पॉपुलेशन, आपके लिए बताता हूं क्या करना है। आपको एक साल गंवाने की जरूरत नहीं है। अपने मन में आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है, ऊपर वाले तो गए, यानी जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि उनका कट ऑफ ऊंचा था, या वो चीज जहां पे मैं जाना चाहता था जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा मार्क्स उतने नहीं है, वो वाले तो ऑप्शंस गए। क्या कर सकते हैं? अगर उनको भी पाना है तो आपको रुकना पड़ेगा, एक साल रुकना पड़ेगा और वापस इसी परीक्षा को देना होगा, एक साल तैयार करके, जिससे कि आप ऊंचे वाले मार्क्स वापस ला सके। पर उसके लिए बहुत सारा इनर डिसिप्लिन चाहिए। बिना ट्रेनिंग के वो आ पाना काफी मुश्किल होता है, फिर भी किया जा सकता है निश्चित ही। तो ऊपर वाले तो गए, अभी नीचे के जो ऑप्शंस है, आपके मार्क्स जितने हैं, फिलहाल आपकी जो हैसियत है, जो औकात है, जितना आपका परचेजिंग पावर है बेस्ड ऑन योर मार्क्स, आपका ग्रेड्स कैसा है, उसके अंदर जो अवेलेबल है, उसके अंदर से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द बैड बार्गेन। जो बुरा आपके साथ हुआ है इतने कम मार्क्स मिलने के कारण, उसके अंदर जो ऑप्शंस है उनमें से एक को सिलेक्ट कीजिए। डोंट गो फॉर द टॉप मोस्ट, गो फॉर दैट व्हाट इज योर इनर कॉलिंग। जो आपके अंदर की पुकार है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। तो पहले इवेल्युएट कीजिए कि आपको जो अवेलेबल मार्क्स है उसमें किस टाइप के कॉलेज में आपको मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज में मिल सकता है एडमिशन, किन किन स्ट्रीम्स में मिल सकता है। এইভাবে আপনি দেখবেন কি কি অপশনস অ্যাভেলেবল আছে, তার ভিতর থেকে আপনাকে চুজ করতে হবে সেই অপশনটা যেটা কারেন্টলি আপনার অবচেতন মনের মধ্যে সবার থেকে বেশি যেটার জন্য ডাক আসবে। সেটা হলো সিলেক্টিং ওয়ান ऑप्शन आउट ऑफ मेनी सेवरल। এটার জন্য কি করবেন, একটা খাতা নেবেন, एक कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए, पुस्तक लीजिए, उस पर लिखिए कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऐसे करके 5 या 7 ऑप्शंस लिखिए, अप टू 7 ऑप्शंस राइट डाउन। अगले दिन फिर से कीजिए यही काम, एज इफ पिछले दिन आपने नहीं लिखा था। आगामी दिन आरेकबार लिखुन, যেমন করে सपोज এটা ভেবে যে আগের দিন আমি কিছু লিখিনি, পরের दिन আবার লিখুন, उसके बाद আবার লিখুন। इस तरीके से 7 दिन तक, 7 डेज के लिए खाली नोटबुक पे एक एक पन्ने पर आप लिखते जाइए उन ऑप्शंस को जो आपके पास अवेलेबल हैं। बस इतना ही करना है। ये तो काफी लंबा रास्ता है, अगर आपने मेरा ट्रेनिंग किया होता आप फट से आंसर पा सकते थे। पर फिलहाल जब तक ट्रेनिंग नहीं किया है, अपने मन पर पूरा नियंत्रण नहीं है, तब तक 7 दिनों तक आप लिखिए कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या है, किस स्ट्रीम में या किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। এটাতে লাভ কি হবে, while you are doing this over the period of 7 days, your subconscious mind is working on this topic. उसको काफी समय मिल गया, ample time मिल गया है to churn all these different topics, even while you are sleeping, even while you are walking. आप कुछ भी कर रहे हैं, আপনি যা কিছু করছেন, আপনার অবচেতন মন এই টপিকে কাজ করছে 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 করতে করতে करेक्ट आंसर আপনার কাছে দিয়ে দেবে। এইভাবে 8th डे में जब आप पहुंचेंगे, जब आप 8वें दिन में पहुंचेंगे, उस दिन पुराने जो पेजेस में लिखे हुए इन्फॉर्मेशन उनको इग्नोर कीजिए, खाली पन्ना लीजिए और अपने आप को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अभी मैं वो लिखूंगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। আর তখন আপনি লেখা শুরু করুন। এই যে এখন লিখেছেন আপনি, এখন ওখানে পার্সেন্টেজ দিন যে এটার মধ্যে কোনটা আপনার জন্য সবার থেকে ভালো হবে। এক প্রায়োরিটি দিন আর সিলেক্ট করুন সেটাকে যেটাকে আপনার মন বলছে এটা সবার থেকে ये सबसे ऊंचे प्रायोरिटी में है। इस प्रकार से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट फॉर योर स्कोर्स। आपको जितना स्कोर मिला है उसके अंदर से, परंतु उससे भी बेहतर ये होगा सच में
अगर आप रुक जाते हैं, इस वक्त एडमिशन मत लीजिए, उस मजबूरी में मत एडमिशन लीजिए, अच्छे स्कोर्स लाइए, एक और साल कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। जीवन बहुत लंबा आगे पड़ा है, इतना बड़ा सैक्रिफाइस मत कीजिए कि पूरा जीवन भर आपको इसी घटिया लेवल पे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साल रुक जाइए, नो बिग डील। उस एक साल में मेहनत कीजिए बहुत और वापस एग्जाम दीजिए, अच्छे स्कोर्स लेके आइए और फिर आगे बढ़िए। मीनवाइल आके मेरे से ट्रेनिंग कीजिए। লাস্ট জিনিস যেটা ছিল আজকের টপিকের জন্য সেটা হলো যে ডিপ্রেশন ইয়া সুসাইডাল মেন্টালিটি কিভাবে চেঞ্জ করা যাবে, সেটার জন্য ধ্যান দরকার, মেডিটেশন দরকার। আমার সঙ্গে দেখা করুন। আর এর আগের সপ্তাহে, এর আগের শনিবারে আমি একটা মেডিটেশনের উপরে প্রোগ্রাম করেছি। সেটা যদি আপনার থেকে মিস হয়ে থাকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যান, আমার ওয়েবসাইটে যান silvaindiakolkata.com। ওখানে গিয়ে আপনি দেখবেন যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে এর আগের সপ্তাহে যে আমি প্রোগ্রামটা করেছি সেটা দেওয়া আছে। ওখানে মেডিটেশন, ধ্যান শেখানো আছে। ও ছাড়া মেডিটেশন শেখার জন্য আরো কিছু জিনিস আছে। আমার ওয়েবসাইটে যেতে পারেন silvaindiakolkata.com। ওখানে দেখবেন আমার অ্যাড্রেস আছে, আমার ফোন নম্বর আছে, আমার ফেসবুক কন্ট্যাক্ট আছে। আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন, ডাইরেক্টলি আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন। আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো কিভাবে ধ্যান করতে হয়, মেডিটেশন করতে হয়। যখন আপনি মেডিটেट করবেন, ध्यान করবেন, जब आप ध्यान करेंगे अपने अंतर आत्मा की तरफ करीब और करीब जाते रहेंगे, अपने से बहुत करीब आ जाएंगे, तब अंदर से एक सुख मिलेगा, एक आनंद मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। এক রকমের দিব্য সুখ আপনি পাবেন, একটা আনন্দ পাবেন, একটা অন্তর প্রেম পাবেন, ईश्वर प्रेम पावें। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे उससे क्या होगा, आपका रेजिलियंस बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका इनर पावर बढ़ेगा और उस इनर पावर के चलते डिप्रेशन दूर हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी की जरूरत नहीं होगी, वो गायब हो जाएगा। क्योंकि अंदर से प्यार आ चुका है, अंदर से खुशी मिल चुकी है, होप्स मिल चुके हैं, उम्मीद जाग चुकी है। इसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान कृपया करके कीजिए। और ये सेकुलर ध्यान है, इसमें कोई रिलीजन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ध्यान कर रहे हैं अपने मन में। धीरे धीरे अपने शरीर पे ध्यान करेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान करेंगे, अपनी इच्छाओं पर ध्यान करेंगे, अपने जीवन की गलतियों को देखेंगे, उनको सुधारेंगे। मेरे वेबसाइट में जाइए silvaindiakolkata.com, रिसोर्सेस मेनू करके एक ऑप्शन है, उसमें जाइए। फिर वहां पे एक आर्टिकल मिलेगा, क्रिएटिंग मैजिकल एक्सपीरियंसेस। उसमें मैं बताता हूं किस प्रकार से हर रोज रात को आपको काम करना है, जिससे कि दिन भर के पॉजिटिव अनुभवों को आप स्टोर करेंगे और नेगेटिव अनुभवों को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव बनाएंगे। और कल के लिए, आगामी দিনের জন্য কিভাবে প্ল্যানিং করবেন, টাইম ম্যানেজমেন্ট করবেন। তো এইভাবে যখন আপনি ধীরে ধীরে आगे बढ़বেন, নিজের জীবনটাকে শুধরিয়ে संगठन करके अपने जीवन को संगठित करके एक सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखना आपका जीवन बड़ा ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो याद रहे, आज 17 मई है 2014, 4:30 बजे बालीगंज पार्क रोड पर मेरा एक फ्री सेमिनार है। আজকে বিকেল 4:30টার সময়, 4:30 থেকে 6টা অবধি আমার একটা ফ্রি সেমিনার আছে। ওই ফ্রি সেমিনারের পরেও আরেকটা সুন্দর प्रोग्राम আছে। আজকে আমি শেখাবো কিভাবে অরা দেখতে হয়, हाउ टू सी ऑरास। आज मैं सिखा रहा हूँ 6 बजे, पर वो इंट्रोडक्टरी सेमिनार नहीं है, फिर भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप उस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो एक सफेद शीट कागज जरूर लेके आइएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी सीखने के लिए कि हम अपना ऑरा और दूसरों का ऑरा कैसे देख सकते हैं। ऑरा देखने से फायदा क्या है, যদি আমরা অন্যদের অরা দেখতে পারি আমরা বুঝতে পারবো সে ট্রাস্টওয়ার্দি নাকি নন ট্রাস্টওয়ার্দি, ভালো লোক নাকি খারাপ লোক, ও আমাদের চিট করবে নাকি চিট করবে না, ওর স্বভাব কি, ওর ব্যবহার কি। এইভাবে আমরা লোকেদের ভালোভাবে চিনতে পারবো। ঠিক আছে, তো আগামী শনিবার আবার দেখা হবে, কিন্তু আগামী শনিবার আমি প্রোগ্রামটা বদলাচ্ছি, হিলিং সম্বন্ধে টপিক নেব। ঠিক আছে, আসি তাহলে, নমস্কার।